हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, अथवा 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक एवं तत्कालिक कारणों का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है। आपके एग्जाम में कई बार यह पूछा जा चुका है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे 1857 के विद्रोह से एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले उन्हें देखेंगे। उसके बाद से हम इनके कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो जब मैं कभी डालूं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसे दिया जाता है, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह को। अगला है, विद्रोह कब आरंभ हुआ, यानी 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से। अगला है कि मुगल वंश का शासक कौन था, यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ या क्रांति हो रही थी तो उस समय मुगल वंश का शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय था, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। आइए दूसरा देखते हैं। उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था। कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसका शासनकाल 1856 से 1862 था। फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था। तो याद रखेंगे कि मंगल पांडे था। और इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाला कारतूस यानी एनफील्ड राइफल था। ब्राउन बेस जो पुरानी राइफल्स थी उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया गया, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया था। तो यही इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था। आइए अब हम लोग मुख्य रूप से कारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला कारण है 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वर्ष 1757 से 1857 तक षड्यंत्र, युद्ध या संधियों द्वारा साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1757 जब वे लोग प्लासी का युद्ध जीत लिए और इस विद्रोह तक अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए साम दाम दंड भेद यानी सभी नीतियां अपनाई थी। क्लाइव, कॉर्नवालिस, हार्डिंग आदि गवर्नर जनरलों ने युद्ध नीति द्वारा तथा वेलेजली और डलहौजी ने क्रमशः सहायक संधि और गोद निषेध नीति तथा भारतीय नरेशों पर कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी शासन का विस्तार किया। 1848 और 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य की हड़प नीति के कानून के अंतर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार किया। सतारा, नागपुर, झांसी, अवध को कंपनी के शासन में मिला लिया गया। नाना साहब की पेंशन जब्त कर ली गई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जबरन गद्दी से उतार दिया गया। तो इस तरह से यह था हमारा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण। आइए देखते हैं दूसरा, धार्मिक कारण। ईसाई धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन करा देते थे, यानी वे अपना धर्म स्वीकार कराते थे। जेलों में ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रबंध था। 1856 में एक कानून बनाकर ईसाई बनने वाले व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना निश्चित किया गया कि अगर कोई ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसकी पैतृक जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, उस पर बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। ऐसा नियम कानून बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने मंदिरों और मस्जिदों की भूमि पर कर लगा दिया और जो मंदिर के जमीन थे, मस्जिद के जमीन थे, उन पर वे लोग टैक्स लगा दिए। अतः पंडितों और मौलवियों ने रुष्ट होकर जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध जागृति फैला दी। किसी ने यह भी अफवाह फैला दी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहर और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। भारतीयों में भय और शक बन गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो यह था हमारा धार्मिक कारण। आइए देखते हैं तीसरा कारण, सैनिक।
भारतीय एवं यूरोपियन सैनिकों में पद, वेतन, पदोन्नति आदि को लेकर भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें कम वेतन दिया जाता था। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, जैसे वे तिलक, चोटी, पगड़ी, दाढ़ी आदि नहीं रख सकते थे। सामूहिक रसोई होने के कारण भी उच्च वर्ग के, खासकर ब्राह्मण और ठाकुर लोग, निम्न वर्ग के लोगों के साथ खाने में से प्रसन्न थे, यानी खाना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को समुद्र पार लड़ने के लिए भेजा जाता था, जबकि वह समुद्र पार करना पाप मानते थे। एवं भारतीय सैनिकों को समय पर छुट्टी, वेतन, पदोन्नति इत्यादि नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से सैनिकों में एकजुटता हुई और वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और 1857 का विद्रोह हुआ। आइए चौथा कारण देखते हैं, सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई नियम कानून बनाए। उदाहरण के लिए 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो वहीं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह लागू किया, जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। भारतीयों को इससे लगा कि हम लोगों का धर्म संकट में आ जाएगा। स्त्रियों को शिक्षित किया जाने लगा। रेलवे तथा यातायात के अन्य साधनों का बढ़ावा दिया गया। रूढ़िवादी लोग इन सब कामों को संदेह की नजर से देखते थे। उन्हें भय था कि अंग्रेज हमारे समाज को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामाजिक मान्यताओं को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो यह था सामाजिक कारण। आइए पांचवा कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। वर्ष 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार, भूराजस्व प्रणाली पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया था। उनकी मुक्त व्यापार, धन निष्कासन तथा इनाम कमीशन की नीतियों से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी एवं अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड माला माल हो गया। तो यह था हमारा आर्थिक कारण। और छठा कारण देखते हैं, तत्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1856 में सैनिकों में नए एनफील्ड राइफल्स, जिसमें गाय तथा सुअर की बनी कारतूस लगाई गई थी, को लेकर असंतोष हुआ। सर्वप्रथम बंगाल के सैनिकों ने इस राइफल को चलाने से इनकार किया तथा मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इस कारतूस को उपयोग करने से इनकार किया। उसने अंग्रेज अफसर को मार डाला, उसे फांसी दी गई और छावनी को भंग कर दी गई। इस घटना के बाद पहले मेरठ छावनी में, बाद में अन्य छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह किया। सिपाही विद्रोह से प्रभावित होकर अन्य वर्गों के लोगों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस तरह से जनसाधारण विद्रोह बन गया। तो यह था हमारा 1857 की क्रांति का कारण। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।